डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने हज का फॉर्म कैसे फ़िल करना है, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है और साथ में आप जब बैंक जाएंगे तो अपने साथ कौन सी ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं जो कि आप लेकर जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने हज फॉर्म फ़िल करके लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने फ़िल की होंगी सेम टू सेम वो जो है उनकी ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें वो फीड करेंगे। और नेक्स्ट आपने अपना और अपने नामिनी का NIC की फ़ोटोकॉपी लाजमी लेकर जानी है। नामिनी का मोबाइल नंबर, नामिनी का मतलब ये है कि आपने वारिस का मोबाइल नंबर, खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कोई हादसा पेश आता है ताकि वहाँ पे उनके साथ फिर आपके किसी भी यानी कि नेक्स्ट किन या आपके नामिनी का उनके पास इंफॉर्मेशन हो ताकि वो उनसे रब्ता कर सकें वजारत वाले। और साथ में आपने ये करना है कि 2 कापीज़ आपने पासपोर्ट की जो मेन पेज है जहाँ पे आपकी पासपोर्ट नंबर वगैरह होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जहाँ पे होती है उसकी 2 कापी। उसके साथ साथ आपने जो सभी पैकेज मुंतखब किया है उस पैकेज के दाखिले की रकम और साथ में आपने वाइट बैकग्राउंड की 4 साइज़ पासपोर्ट साइज़ की 4 पिक्चर्स आपने साथ ज़रूरी लेकर जानी है। अभी ये तमाम चीज़ें आप बैंक जाते वक्त लाजमी साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि इसके बगैर आपका जो दाखिला है वो मुमकिन नहीं है कि वो कंप्लीट हो सके। एक दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ग्रुप की शक्ल में दाखिला करना चाहें तो आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक साथ जाइएगा ताकि सबका एक साथ पे दाखिला हो सके, या फिर बैंक वाले आपके लिए कोई ग्रुप बना देंगे या अगर आपके पास आपकी फैमिली या ख़ानदान वाले कोई लोग जा रहे हैं तो उनको भी अपने साथ लेकर जाइएगा। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने हज का फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है। ये फ़ॉर्म आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, वज़ारत की वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो इसके कुछ हिस्से हैं मुख्तलिफ जो कि मैं आपको बताता चलूँ। लेफ़्ट साइड से टॉप पे जो हज एप्लीकेशन नंबर है ये आपने नहीं लिखना है, ये वज़ारत वाले लिख लेंगे। नीचे आपने यहाँ पर जो है ब्लू बैकग्राउंड की जो पिक्चर्स हैं या वाइट बैकग्राउंड की जो पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पर बज़रिए गम चिपका देनी है, स्टेपल नहीं करनी है। अच्छा, जेंडर में आपने अगर मर्द है तो मेल और अगर औरत है तो फीमेल का टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका जो ग्रुप इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए होगा, तो आप अगर ग्रुप के लीडर हैं तो लीडर पे टिक, या अगर मेंबर हैं तो मेंबर पे टिक कर दीजिएगा। अच्छा, ग्रुप में आप कितने लोग हैं तो वो यहाँ पे लाजमी साइज़ लिख लीजिएगा, और अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया है तो ये आपने ब्लैंक छोड़ देना है। और उसके साथ साथ अगर आप ग्रुप लीडर नहीं हैं तो ये वाला जो ग्रुप लीडर एप्लीकेशन का जो खाना है ये भी आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके साथ साथ नीचे जो है डू यू रिक्वायर शिया फैसिलिटीज़, यानी कि जो शियों का अपने उनके मसलक के मुताबिक हज की फ़ैसिलिटीज़ सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करती है, वो अगर आप उस मसलक से हैं तो टिक कर दीजिएगा येस, वरना फिर नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो उसका सेक्शन है वो है हज स्कीम। आपने कौन सी हज स्कीम सेलेक्ट की है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे सस्ती हज स्कीम है वो है रेगुलर स्कीम, और रेगुलर स्कीम में भी जो लॉन्ग 38 to 48 डेज़ वाला स्कीम है वो है। और उसके साथ साथ अगर आप 3 से 5 दिन वाला वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में स्टे मुंतखब करते हैं तो वो उसमें 35,000 की मज़ीद कमी हो जाएगी। पर बेहतर ये है कि आप 8 दिन वाला इसलिए पैकेज मुंतखब करें कि 40 दिन की जो नमाज़ें हैं आपकी वो आपकी मदीना मुनव्वरा में हो जाएंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जिसने भी मस्जिद नबी में 40 दिन की नमाज़ें बजमात पढ़ी तो उसको 2 परवाने मिल जाते हैं, 3 परवाने मिल जाते हैं, आग से खलासी का और निफाक से बरी होने का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदा सऊदी अरेबिया जाए और वहाँ पर अपनी 40 नमाज़ें मदीना मुनव्वरा में पूरी ना करें। तो बेहतर ये है कि आप लोग 8 दिन वाला पैकेज मुंतखब करें। 35,000 इतनी चीज़ नहीं है। बेहतर ये है कि हम अपना वहाँ पे 40 यानी कि जो हमारी नमाज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएं मस्जिद नबी में। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपने मकतब की कैटेगरी चूज़ करनी है। मिना और अरफात में मकतब की कैटेगरीज़ होती हैं। CNDC की कुछ सर्विसेज बेहतर होती हैं जबकि D की सर्विसेज बेहतर नहीं होती हैं इतनी। तो उस लिहाज से आपने फिर अगर C कैटेगरी इंतख़ब करनी है तो आपने फिर यस कर देना है। और अगर आपने फिर वो सी कैटेगरी मुंतखब नहीं करनी है दैन फिर आपने नो कर देना है। ठीक, ये आपका खाना भी फिल हो गया। नेक्स्ट, अगर आप कुर्बानी ख़ुद करना चाहते हैं तो आपने नो कर देना है, और अगर आपने कुर्बानी गवर्नमेंट के ज़रिए करवानी है तो फिर आपने येस कर देना है, जो कि तकरीबन 55,000 बनते हैं। 700 रियाल्स, कुछ 650-700 रियाल्स बन रहे हैं उनके। अच्छा, उसके बाद आपने जो बेड रूम्स वाला यानी कि जो मक्का एकोमोडेशन है ये सिर्फ़ ओनली मक्का के लिए है।
वहाँ पे अगर आपने 2 बेड वाला चूज़ करना है तो उसमें टिक करना है, और 3 बेड वाला तो उसमें टिक करें, तो कुछ 15-20 हज़ार रुपये आप पे ज़्यादा आएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप 4 to 6 जो आम जनरल होता है, जो आम लोगों के लिए यूज़ होता है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर जो 4 to 6 डेज़ का जो होता है शेयरिंग का, तो उसमें उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। वो फ़ीमेल को अलहदा रूम दे देते हैं जितने भी होते हैं, और मेल्स को अलहदा दे देते हैं, यानी 4 से 5 या 6 लोगों के लिए अलहदा मेल का, उसके साथ अटैच एक कमरा होता है जो कि उसमें 4, 5, 6 औरतें होती हैं, तो उनको इस तरह यानी एक साथ उनको रूम नहीं दिया जाता है। तो अगर आप अपने लिए अलहदा रूम लेना चाहें तो आप अलहदा रूम के लिए अप्लाई करें। अच्छा, प्लेस ऑफ डिपार्चर का मतलब ये है, यहाँ पे आपने एक मुंतखब करना है कि आप पेशावर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, मुल्तान, रहीम यार खान, सक्कर, फैसलाबाद, सियालकोट, किस एयरपोर्ट से आप परवाज़ करना चाहते हैं, तो आपने उसी एयरपोर्ट पे टिक कर देना है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन CNIC, वहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल देना है। ये मैंने एक फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड नंबर डाला है। नेक्स्ट, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है, तारीख़ पैदाइश लिख लेनी है। और नेक्स्ट आके फिर यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट के मुताबिक जो नेम है यहाँ पे लिखना है। ये एक बंदे का नाम मैंने फ़र्ज़ी लिखा हुआ है, मोहम्मद सलीम। तो लास्ट का जो आपका नेम होता है वो पासपोर्ट में फ़र्स्ट लिखा जाता है, और जो फ़र्स्ट का होता है वो लास्ट लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद सलीम है तो सलीम पहले लिखा जाएगा और मोहम्मद जो है वो बाद में लिखा जाएगा। तो एज़, अगर जहाँ पे एज़ पर पासपोर्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे फिर आपने इस तरह लिखना है। नेक्स्ट, उसके फादर या हस्बैंड का नेम, अगर औरत है तो हस्बैंड, और अगर मर्द है तो फादर का नेम भी लिख लेना है साथ में आपने ब्लड ग्रुप भी लिखना है। और नीचे यहाँ पे आपके पासपोर्ट से मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो पासपोर्ट का नंबर है वो क्या है, वो लिखना है। साथ में डेट ऑफ इशू, किस तारीख़ पे वो इशू हुआ है, और साथ में डेट ऑफ एक्सपायरी, किस तारीख़ पे वो एक्सपायर होगा, ये भी आपने यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप रहते हैं, कुछ लोगों का जो आबाई इलाका होता है वो कुछ और होता है, और वो सिटीज़ में वो रहते हैं जॉब के सिलसिले में वगैरह या कारोबार के सिलसिले में। तो आप जहाँ पे अभी रहते हैं, आपने ये ABCD जहाँ पे मैंने लिखी है, ये आपने वहाँ पे अपना वो एड्रेस लिखना है। अच्छा, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे महरम इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई औरत जा रही है तो उसने अगर अपने साथ जो भी उसका रिश्तेदार है, महरम है, उसका एप्लीकेशन नंबर चूँकि आपको अलाट नहीं हुआ होगा फ़िलहाल, तो वो नहीं लिखना है। और बैंक में जाके जब अलाट हो जाएगा तो यहाँ पे वो लिख लेना है। यहाँ पे महरम का नाम, उसका शौहर है, भाई है, वालिद है, जो भी है उसका नाम, और महरम से रिश्ता यहाँ पे ये लिख लेना है कि आपका शौहर है, भाई है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट है हेल्पर इन्फॉर्मेशन। जो लोग 80 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं या डिसेबल हैं, उनके साथ हेल्पर लाजमी तौर पर जाएगा। तो हेल्पर के लिए भी आपने दाखिला करना है, और उसके लिए हेल्पर की एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपने लिखनी है, और रिलेशन उसके साथ कि अगर वो आपका बाप है, दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट, आपने लास्ट 5 सालों में हज किया है या नहीं, यहाँ पे यस या नो कर देना है। नेक्स्ट, आपने जो वैक्सीनेशन है वो की हुई है या नहीं, तो यहाँ पे आपने नादरा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, तो यहाँ पे आपने यस या नो लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो भी लिख लेना है, तहसील भी लिख लेनी है, और नीचे जो है फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है जो आपके इस्तेमाल में हो। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो भी अक्सर इस तरह की सिम्स होती हैं वो नॉट अलाउड हैं। कन्वर्टेड मींस कि अगर आपका मोबाइल जो है नंबर जो है 0302 वगैरह 010303 यानी मोबिलिंक है, और आपने यूफोन पे चेंज किया है, कन्वर्ट किया है, तो वो मोबाइल आपने नहीं लिखना है, क्योंकि उस पर SMS मौसूल नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट, आपने यहाँ पे हज ड्यूज़ लिखने हैं। आपने कौन सी स्कीम के तहत आपने अप्लाई किए तो आपने लिख ले दी हैं। डिपॉजिट डेट, किस तारीख को आपने ये दाखिला किया वो लिख लेना है। और नीचे हज ड्यूज़, अगर स्पॉन्सरशिप स्कीम में है तो आपने इसमें यहाँ पे डॉलर्स में लिखना है, और अगर रेगुलर है तो ऊपर लिख लेना है, और अगर स्पॉन्सर में है तो नीचे लिख लेना है। साथ में रेफरेंस नंबर जो है वो डॉलर्स वाले लाजमी लिखते हैं, क्योंकि किस रेफरेंस के थ्रू, उनका जो रेफरेंस नंबर के थ्रू उसके जो डॉलर्स हैं वो इस बैंक में मुंतकिल हुए हैं, तो आपने यहाँ पे लिखने हैं। नीचे बैंक की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। बैंक की इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप किस बैंक, यानी कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। ये हर जितने भी वो होते हैं हज हुजाज हजरात जाते हैं, तमाम लोगों के लिए बैंक अकाउंट इसलिए लाजमी है कि जो भी आपकी बकाया रकम होती है वो फिर डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री है वो आपके इस बैंक अकाउंट में वापस भेज देती है। तो इसलिए लाजमी तौर पर अगर किसी ने नहीं बनाया तो आसान अकाउंट बनाए जाते हैं, और 15 लाख तक उसकी वो होती है तमाम बैंकों में, तो आप वो आसान अकाउंट बनाकर वो लाजमी कर लें। एक दूसरी चीज़ है, ये नॉमिनी इन्फॉर्मेशन वो होता है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में आपका कोई इस तरह रिश्तेदार, वालिद, भाई वगैरह जो रह गया हो, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई हादसा हो जाए तो उसके साथ फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें मिनिस्ट्री वाले।
تو یہ اس کا یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے, یہاں پہ اس کا NIC نمبر لکھنا ہے, اور یہاں پہ پھر اس کا موبائل نمبر لکھنا ہے. یہ انفارمیشن آپ نے یہاں پہ لازمی ڈالنی ہے. جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ آپ نے لازمی یہاں پہ فل اپ کرنی ہے. اور لاسٹ میں آپ نے پھر یہاں پہ یہ جو بھی اقرار نامہ ہے یہ پڑھ کر اس کے بعد یہاں پر آپ نے دستخط کر دینا ہے. تو اس طرح آپ کا جو مکمل فارم ہے یہ فل ہو جائے گا. میں اپنی اس ویڈیو کے ساتھ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں, اگر اپنی ڈسکرپشن میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے فارم فل کرنے میں وغیرہ میں تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے آپ کا وہ میں آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ سے متعلق بتاؤں گا. میڈیکل سرٹیفکیٹ بہت آسان ہے. یہ اسی فارم کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا ہے. یہ جسٹ آپ نے پرنٹ کر لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یا تحصیل ہیڈ کوارٹر یا جو بھی سرکاری ہسپتال ہے آپ کے پاس وہاں پہ چلے جانا ہے. وہاں پہ جسٹ اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے لازمی جانا ہے جس کے پاس اس ڈاکٹر کا رجسٹریشن نمبر یعنی PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے کا جو رجسٹریشن نمبر اس کا الاٹ ہوا ہے. یہ جو میں نے -0-0- لکھا ہے یہ میں نے فرضی لکھا ہے, تو اس نے اپنا رجسٹریشن نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. خاص کر میڈیکل وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ لازمی ہوتا ہے, اور وہ انہوں نے ایک ہر ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کو یہ ڈیوٹی دی ہوتی ہے. ان کا جو ہاسپٹل ڈائریکٹر ہوتا ہے تو اس ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا نام وہ لکھتے ہیں, ہاسپٹل کا نیم لکھتے ہیں, حاجی کا نیم, حاجی کے والد کا نیم, NIC نمبر, پاسپورٹ نمبر, اور نیچے یہاں پہ پھر آپ کا ایج, اور اس کے بعد آپ کا بلڈ گروپ, اور ساتھ میں پھر وہ ویکسینیشن کہ آپ نے کتنی ڈوز ویکسین لی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں یہاں پہ انفارمیشن لکھ کر یہ لاسٹ میں نیچے وہ اپنا سائن اینڈ اسٹیمپ, یہ لازمی آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے اسٹیمپ لازمی کروا دیجیے گا. بغیر اسٹیمپ کے اور بغیر یہ میڈیکل PMDC کے نمبر کے یہ جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. سو یہ تھی انفارمیشن حج کے داخلے سے ریلیٹڈ. مزید آپ کون سی دوائیاں لے کے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں لے کے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی مزید انفارمیشن جو میں وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا. آپ نے بایو میٹرک کیسے کرنی ہے حج کے لیے, آن لائن بایو میٹرک ہوگی وغیرہ وغیرہ, تو اس کے لیے ہمارا چینل لازمی طور پر سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ انفارمیشن ہب.